ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची के पाकिस्तान के दौरे का बाज़ाब्ता ऐलान। इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का बरवक्त आगाज़ करेंगे। एक्स पर पैगाम में अब्बास अरागची ने तस्दीक कर दी, लिखा पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरों का मकसद दो तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर करीबी राब्ता है। दो तरफा मामलात पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राब्ता कारी और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत होगी। हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरागची की आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तानी मुसालती टीम से बातचीत के नतीजे में अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो जरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला राउंड इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को हुआ था। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने की थी। ईरानी वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ थे। अब्बास अरागची भी इस वफ़द का हिस्सा थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से रब्ता हुआ। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास अरागची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का देरपा अमन के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की तामीरी और मस्बत किरदार की भरपूर तारीफ। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए राबते में रहने पर इत्तेफाक। अमेरिका की मुज़ाकरात के साथ ईरान को हमले की धमकियां। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्जिथ का कहना है नया बहरी बेड़ा पहुंचने वाला है। ईरानी नाकाबंदी बढ़ा रहे हैं। ईरान के पास अब कोई बेहतर मुआहिदे का मौका मौजूद नहीं। ईरान के पास अब भी मौका है अमेरिका के साथ एक अच्छा मुआहिदा कर ले। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रही है। आबना हुर्मस से बहरी जहाज हमारी शराइत पर गुजरेंगे। जनरल डैन कैन ने कहा ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार है। सदर ट्रंप के हुक्म पर ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज़ों पर कब्जा किया। जहाज़ों का अमला महफूज है। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान से मुंसलिक 34 जहाज़ों को वापस भेज दिया गया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ईरान को मौका दे रहा हूं, चाहता हूं बेहतर डील हो जाए। डील ना की तो हमारी फौज इनसे निपटेगी। ईरान से मुआहिदा तो फौरी तौर पर भी किया जा सकता है, मगर चाहते हैं मुआहिदा हमेशा कायम रहने वाला हो। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की अमरीकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरानी अवाम रहबर आला की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं। मुआवजे का मुतालबे के सामने आने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। कौम, मुसल्लह फौज और हुकूमत के तीनों सतूनों का इत्तेहाद मजबूत है। क़यादत और कमांडर इन चीफ की रहनुमाई में जारे दुश्मन को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ में रब्ता हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का रूस का दौरा जल्द मुमकिन तारीखों पर तय करने पर इत्तफाक हुआ। इसहाक डार ने कहा तमाम मसाइल के हल का रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात ही हैं। पाकिस्तान अमन कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास भी हुआ। बदलती हुई इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। ट्रंप ने इसराइल लिबनान सेज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसीक करने, लिबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान।
अमरीकी सदर ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म और लेबनान के सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर हूँ, लेबनान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, जंग बंदी 100% नहीं, जब भी खतरा होगा इसराइल कार्रवाई करेगा। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मुज़ाकरात हथियार डालने का नाम नहीं, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। जंग ख़त्म हो और इलाका वापस मिले तो इसराइल से बात करने में कोई शर्म नहीं। लेबनान ने ईरान से अपना रास्ता अलग कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर का कौम के इत्तेहाद को खिराज तहसीन। आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei का कहना है, ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन में दरार पड़ गई। ईरानी कौम ने दुश्मन को नुमायां तौर पर कमजोर किया। ऐसे इकदाम कौमी इत्तेहाद को मजीद मजबूत और फौलादी बना देंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते UAE को $2.45 अरब वापस किए गए। मुत्तहिदा अरब इमारात को $3.45 अरब की तमाम अदायगी मुकम्मल हो गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.6% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $103.41 फी बैरल पर आ गई। WTI तकरीबन $95 फी बैरल में फरोख्त। एशियाई और यूरोपीय स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1498 पॉइंट्स का इजाफा। हंड्रेड इंडेक्स 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। भारतीय शेयर मार्केट में कमी का रुझान। आपनाए हुर्मस की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर रोजाना $20 अरब का नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यूमिया तेल सप्लाई मुतासिर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। $20 अरब नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज और 20,000 बहरी एहलकार समुद्र में महसूर। आपनाए हुर्मस की बंदिश को कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। चीन ने ईरानी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी बहरी जहाज को चीन का तोहफा करार देने का इल्जाम बेबुनियाद है। मामूल की बैनुल अक़वामी तिजारत में रुकावटें कबूल नहीं। ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के साथ मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को शामिल होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास कहती हैं कि मुज़ाकरात में जोहरी माहिरीन को शामिल न किया तो मुआहिदा 2015 के मुआहिदे से भी कमज़ोर होगा। खित्ते के मसाइल, मिसाइल प्रोग्राम और दीगर सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करने पर जोर। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। कहा, इस तनाज़े में ईरान में बेकसूर लोगों की आबादी को मुतासिर किया। उन्होंने बताया कि वो अपने साथ लेबनान के एक बच्चे की तस्वीर रखते हैं। लेबनान गया तो बच्चे ने वेलकम का प्लेकार्ड उठाया हुआ था। हालिया जंग में वो बच्चा भी जान बहक हो गया। सोमालिया के करीब कज़ाकों का बहरी जहाज पर कब्जा। जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। शिपिंग वेबसाइट के मुताबिक जहाज पर मौजूद अफराद के बारे में ताहाल कोई मालूमात सामने नहीं आई। अमरीका की आबना होमस के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। अमरीकी टीवी के मुताबिक जंगबंदी खत्म होने पर आबना होमस, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाया जाएगा। मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी किश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों को हदफ बनाया जा सकता है। मुज़ाकरात में रुकावट समझे जाने वाले फौजी रहनुमाओं को भी निशाना बनाने का मंसूबा।
अमरीकी सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म को भारी टैरिफ की धमकी। अमरीकी टेक कंपनीज पर बरतानवी टैक्स गैर मुनसिफाना करार। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, बरतानिया ने अमरीकी टेक कंपनियों पर आए टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन इजलास ना बुलाने की वजूहात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जवाब दिया, जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबे सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। आधे से ज़्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में जजेस असामियाँ खाली होंगी। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादलों की वजूहात नहीं बताई गई। आम दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में ऑपरेशन 22 फितना खवारिज हलाक। आगे स्क्वायर के मुताबिक ऑपरेशन 21 अप्रैल को किया गया। गिरफ्तारी के खौफ और बुज़दिली के बायस खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की जद में आकर 10 साल का बच्चा शहीद। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला कुन मौक़िफ़। 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की असूली और मुस्तकिल हिमायत का अयादा। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत का नतीजा करार दिया। कौमी सलामती कमेटी ने कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज और 2 टोक मजम्मत करता है। तहकीकात के बगैर पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और हक़ाइक़ की मुनाफी हैं। भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद। मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी। कश्मीर पर 2 टोक मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों से तारीखी खिताब। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर करार। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल ने कहा, सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शरग है। मार का हक में दुश्मन को नाको चने जबाने वाले जवानों के हौसले बुलंद। LOC पर मौजूद जवान कहते हैं कि दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि उसमें दोबारा हमले की सकत न रही। जवानों के हौसले आसमान को छू रहे थे। हर कोई चाहता था कि वो दुश्मन को भरपूर जवाब दे। पाक फौज की मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स को लाचार कर दिया। J-10C लड़ाका तैयारों ने भारतीय गरूर राफेल को खाक में मिला दिया। फतह 2 मिसाइलों ने भारत को लर्जा के रख दिया। मार्का हक में दुश्मन को कैसे ज़ेर किया गया, ख़ुसूसी रिपोर्ट होगी इसी बुलेटिन का हिस्सा। भारतीय वज़ीर दिफा की आबदोज में बैठने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर दिफा का पाँव फिसल गया और सीढ़ी में फंस गए। राजनाथ खौफसदा, दूसरी कोशिश करने से इनकार। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, अंदर बहुत तंग और डरावना है। भारतीय वज़ीर दिफा ने वहां जाने से इनकार किया जहां उनके फौजी महीनों रहते हैं। हालिया आलमी बहरान में कामयाब सिफारतकारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। सिफारतकारी के आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी से मुमकिना आलमी जंग रुकवा कर करोड़ों इंसानी जिंदगियों को बचाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कराची की यूनिवर्सिटी रोड ना बनने का सवाल होता है। इस सवाल पर शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन गई। कहा गया कि हुरमस खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। शायद किसी ने ये बात सुन ली और हुरमस फिर से बंद हो गई। कोशिश है कि कराची के मसाइल हल करें। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर सब कमेटी बना दी।
ज़राअत का शोबा मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सूबे में जदीद ज़रूरी आलात फराहम किए जा रहे हैं। पोटोहा रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के 7 अजला के 100 अस्पतालों में माँ और नामालूद की सेहत के लिए सहूलियात की बेहतरी का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मनसूबे के आगाज़ पर हुकूमत चीन के ताउन पर मशहूर हैं। सरफराज बुगटी ने गवादर में ख़वातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का इफ्तिताह भी कर दिया। लाहौर में 3 बच्चों के कत्ल की तहकीकात में लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात। पुलिस ज़रा के मुताबिक बच्चों की माँ की झंग के रिहायशी शहरियार से दोस्ती थी, शादी करना चाहती थी। बच्चे रुकावट थे, शहरियार से मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भी मंगवाती थी। गुज़िश्ता रोज़ अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम में माँ को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने गिरफ्तार माँ का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तीनों बच्चों को झंग में सबूर्द खाक कर दिया गया। कराची में शाहराए भुट्टो पर डाकू ताजिर से 25 लाख रुपए लूटकर फरार। मुतासरा ताजिर हफीजुर रहमान हाइड्रोन का मालिक और डिफेंस का रिहायशी है। क्यूमाबाद में शाहरा से उतरते हुए डाकू ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मुलजिमान ने ताजिर को यरगमाल बनाकर रकम लूटी और तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है मुतासरीन ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। वादी नीलम में तूफानी बारिश, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नदी नालों में तूफ़ानी से ट्रैफिक मुतासर। वादी नीलम में ताओबट से कील तक आने वाली सिगाहों की गाड़ी दरिया में जा गिरी। हादसे में एक खातून जामा हक, 5 अफराद जख्मी। मशरक़ी वस्ता में इस्तेहकाम सबके मफाद में है। फ्रांसीसी सदर की कप्रास में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर रस्मी सरबराही इजलास में गुफ्तगू। कहा, आप नए हुर्मस पर काम जारी रखे हुए हैं। आप नए हुर्मस की बहाली और दुनिया की माशियतों के इस्तेहकाम में दिलचस्पी है। उधर स्विट्जरलैंड का ईरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। स्विस हुक्काम के मुताबिक कम तादाद में सफारती अमला इस हफ्ते तेहरान पहुंचेगा। अमेरिका में 11 अमरीकी साइंसदानों की अमवात की तहकीकात। हलाक साइंसदानों में एमी भी शामिल। एमी मौके वक्त एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर तहकीक कर रही थी। अमरीकी हुकाम ने मौत को खुदकुशी करार दिया था। करीबी अफराद के मुताबिक उन्होंने पहले ही अपनी जान को खतरा होने का खदशा जाहिर किया था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी अरब आमद। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेनी सदर ने कहा, सऊदी अरब के साथ मुआहिदे आगे बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की खुफिया मालूमात पर जुआ लगने का इंकशाफ। मालूमात इस्तेमाल करके लाखों डॉलर जीतने वाला अमरीकी स्पेशल फोर्सेस का एहलकार गिरफ्तार। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक अमरीकी फौजी वेनेजुएला के सदर के खिलाफ ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल था। मुलजिम ने खुफिया मालूमात के इस्तेमाल करके ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म में $32,000 से जायद की शर्त लगाई। एहलकार ने $4 लाख से जायद भी कमाए। अमरीकी सदर एहलकार की गिरफ्तारी से लाइल्म, इनसाइडर ट्रेनिंग और जंग से मुतालिक शराइत के हक में ना होने का कहा। रद्द अमल दिया कि पूरी दुनिया कसीनो की तरह बन गई। मेटा का अपने 8,000 मुलाजिमीन को फारिग करने का ऐलान। मेटा कंपनी के मुताबिक छांटियां 20 मई से की जाएंगी। 6,000 खाली असामियों को खत्म किया जा रहा है। छांटियों की बड़ी वजह AI का इस्तेमाल है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। नेतन्याहू ने बताया, तिब्बी मुआयने में पता चला कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर मौजूद है, जिसका इलाज कर लिया गया। जंग के दौरान ये बात छुपाई गई ताकि ईरान इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके।